दशकों पुरानी अदावत और दुश्मनी एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में तब्दील हो गई है। बड़ी खबर क्या आ रही है आपको बताएं। ईरान इजराइल में विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। आधी रात के वक्त ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बौछार की गई है इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। ईरान ने 150 से ज्यादा कामकाजे फिदाइन ड्रोन से हमला किया। वो यहाँ और इस हमले पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की रॉकेट फोर्स का ट्रिपल अटैक हुआ है। क्रूज के बाद बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के खिलाफ हमला। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का यह ताजा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला गया है। और ईरानी हमले को लेकर एक बड़ी खबर। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला। हमले के बाद इजरायली शहरों में दहशत है, खौफ है। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को सुरक्षित जगह पर लोग ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान के हमले को लेकर। ईरान से मिसाइलों की बौछार हुई है इजराइल के खिलाफ। ईरान की मिसाइल का नया वीडियो। इराक के रास्ते इजराइल पर हमला किया गया। क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया। यह आप देखिए इराक के रास्ते किस तरह से इजराइल के खिलाफ यह हमला किया गया। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने। और इस तस्वीर ने, इन तस्वीरों ने, इस हमले ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। सवाल ये उठता है कि इस हमले का जवाब कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में युद्ध का मंजर। इजराइल के आसमान में एक्शन में है फाइटर जेट। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। ईरान के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यह आप देखिए तेल अवीव, जिसे इजराइल की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यहां पर किस तरह से खौफनाक मंजर नजर आया है। आपको याद होगा जब हमास ने इजराइल के खिलाफ हमले किए थे, कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता था। जब तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भरा हुआ नजर आता था, हमले नजर आते थे। और वैसा ही मंजर एक बार फिर से कई महीनों बाद ईरान की तरफ से जो हमला किया गया तब नजर आ रहा है। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही, मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम बिग वॉल का रुख करें। यहां पर आप देखिए किस तरह से जो इजरायली शहर तेल अवीव है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर हमलों की तस्वीर में सबसे पहले सुमित और इसके बाद मनीष आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें कुछ वैसी नजर आ रही जैसा हमने कई महीने पहले देखा था। लोगों के अंदर खौफ है, डर है। क्योंकि मैं करूँ ना इसमें मनीष को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मनीष आपको याद होगा कि हम भी जब इन इलाकों में घूम रहे थे तो इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा यहाँ पर नहीं होते थे। आपको मुझको याद है कि लोग इक्का दुक्का लोग मिलते थे। और खासतौर पर जब इतना बड़ा हम लोग इसी के ठीक सामने पास में जो बड़ी बिल्डिंग है उस होटल में भी रहा करते थे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक तो स्वाभाविक है जब 200 से अधिक मिसाइल आपके शहर में आ रही हो तो वैसे में तो आप जहां हैं वहां से सुरक्षित जगह भागना चाहेंगे। तो वही लोगों में भगदड़ है, वही लोगों में पैनिक है। लेकिन मनीष, सबसे कमाल की बात है, आपको मेरे को याद है कि जब मिसाइल का सायरन बजता है तो लोग सड़कों पे नहीं अंदर भागते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा हबड़-दबड़, यानी अनएक्सपेक्टेड था इतना बड़ा अटैक, खासतौर पे इजराइल के लोगों के लिए भी। और यही वजह की तस्वीरें भी इस तरीके को बयान कर रही हैं। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा मनीष, ये बताइए तेल अवीव जो कि जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इजराइल की, और बैकबोन का काम करती है, क्या लोगों के अंदर इस बात का खौफ, डर है कि अगर बड़े हमले होंगे, अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो तेल अवीव में हो सकता है, इसलिए सबसे पहले यहीं की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, इसके बावजूद कि ईरान ने यह कहा था कि हम इजराइल के केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन गुंजाइश तो यह
ये थी कि वो सिविलियन टारगेट भी होते। और जिस बात का जिक्र सुमित भी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर चूंकि हम लोग रहे हुए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो जब मिसाइल हमला होना शुरू हुआ तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि इस लोकेशन को आप देख लीजिए, इस लोकेशन पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो फिर इनको कहा गया कि आप जगह खाली करिए और मिलिट्री ने इनको भगाया यहां से। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, मैं इसका रुख कर रहा हूं। तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लहराए ईरान के झंडे, ईरान के समर्थन में। तेहरान में प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद तेहरान का मंजर है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है। नेगेव एयरबेस को नुकसान का दावा, और बड़ी बात यह है यहीं से इजराइल ने दमिश्क पर, जो सीरिया में दूतावास पर हमला किया था, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई थी, बदला लिया जाएगा इजराइल के खिलाफ हमले का, तो वो बदला लिया गया है। वो तस्वीरें हैं, क्योंकि इस हमले में जो इजराइल का हमला था सीरिया के खिलाफ, सीरिया में जो ईरानी दूतावास है उसके खिलाफ 12 लोगों की मौत हो गई थी, और उसी नेगेव एयरबेस पर अब ईरान ने हमला किया है। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में जंगी ऐलान हो गया है। वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ प्लान तैयार हो गया है। इजरायली वॉर कैबिनेट में ईरान को जवाब देने पर मुहर लग गई है। वॉर कैबिनेट में ईरान पर जवाबी हमलों पर मुहर लगी है। तेल अवीव में ईरान के हमलों पर हुई है वॉर कैबिनेट। मनीष, मैं चाहूंगा इस पर और डिटेल्स आप दें। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया गया, उसके बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने यह तय किया है कि अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। भले ही ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमने सीरिया में हुए अपने दूतावास पर हमले का बदला लिया और अब हम आगे फिलहाल अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि अब जवाबी कार्रवाई की बारी हमारी है, और उस पर वॉर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसलिए मैं कहता हूं करुणा कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आप संयम बरतिए, लेकिन अब इजराइल संयम नहीं बरतेगा, क्योंकि इजराइल के लिए यह हमला 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले से ज्यादा बड़ा हमला है। क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर आज हम ईरान का जवाब नहीं देंगे तो फिर ईरान की नजर में इजराइल हमेशा हमेशा के लिए कमजोर बनेगा और फिर इजराइल के अस्तित्व को खतरा होगा। ईरान के तेहरान में जो आप फिलिस्तीन चौक पर जो लोगों को जमा होते हुए देख रहे हैं ईरानी झंडे के साथ, वो तस्वीरें इजराइल को चिढ़ा रही है। वो तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह बता रही है कि आने वाले समय में ईरान का मुकाबला करना है तो ईरान को जवाब देना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह जंग अभी और बढ़ेगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है।